टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 6 है। ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट से आप बाकी वीडियोस देख लें। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन से एक चीज़ आपको नया ज़रूर सीखने को मिलेगी और इन चीज़ों को आप नोट करें, यानी कि एक नोट्स तैयार करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं फिल इन द ब्लैंक के लिए से। तो माई फादर डैश डिलीशियस केक्स। अब बताइए क्या होगा। केक को क्या करते हैं आप? डिलीशियस केक को क्या करते हैं? हम तो जनरली बोलते हैं बोलचाल में कि केक बनाना है, एक केक बना दीजिए। तो केक का मेक नहीं होता है, कुक भी नहीं करते हैं, प्रिपेयर भी नहीं करते हैं, बेक करते हैं। ऑप्शन ए से होगा। केक बनाया जाता है, बेक किया जाता है। जैसे बिस्किट होता है, बेकरी होता है ना, सिंपल सी बात है। बेकरी पे आपको मिलेगा केक, तो केक को बेक किया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा। माय फादर बेक्स डिलीशियस केक्स। मेरे पिताजी जो हैं वो स्वादिष्ट केक बनाते हैं। नेक्स्ट नरेशन से क्वेश्चन आपके सामने है। द प्रिंसिपल सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही कैन कम इन व्हेन आई फिनिश माई वर्क। अब देखिए यहाँ पर आपको कामा इन्वर्टेड कामा किस जगह क्या लगाना होगा? दैट। तो दैट तो सब में है, तो चलिए ऐसे देखते हैं। कैन को क्या बदलेंगे? कुड में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में कैन को कैन में ही छोड़ दिया, तो डी तो हट गया। अब बताइए ए बी सी में से कौन सही होगा? बताइए फटाफट। आई फिनिश्ड सिंपल। अब देखिए सिंपल जो है ना, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल पास्ट भी चाहिए ना। तो ए में देखिए क्या किया है, ही कुड कम इन। ए वाला भी गलत हो जाएगा। बी द प्रिंसिपल सेड दैट ही कुड कम इन व्हेन ही फिनिश्ड माई वर्क। ही फिनिश्ड माई वर्क नहीं होगा, माई वर्क नहीं, हिज वर्क होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए द प्रिंसिपल कामा इन्वर्टेड कामा की जगह सैड हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। ही कुड, कैन को कुड, कम इन व्हेन ही, आई को प्रिंसिपल के अनुसार ही हो गया। माई को क्या करेंगे? हिज करेंगे ना, हिज वर्क, फिनिश्ड हिज वर्क। ऑप्शन सी सही है। कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत ही तेज हैं आप। अगला बताइए साइनोनिम। मेडिएशन का साइनोनिम क्या होगा? मेडिएशन, मीडिएटर मतलब होता है बीच का ना, बीच जो बिचौलिया होते हैं बीच का, जैसे मीडिएशन। इंटरवल होता है ना, इंटरवल शब्द, इंटरवल क्या होता है? मूवी के बीच का सीन होता है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा, इंटरवेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट हियर। साइनोनिम हो जाएगा आपका। बाकी तो सब आसान ही है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही है तीसरे में। कोई गलती? चलिए नहीं हो गई आपसे। अगला बताइए वॉइस। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बताइए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या सही होगा यहाँ पर? देखिए प्रेजेंट है तो पास्ट में तो नहीं जाएगा ना, तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है, वॉइस से फिर से क्वेश्चन है। बनारस वॉज विजिटेड बाई अस ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। बताइए। देखिए वी विजिटेड दीपावली, हम दीपावली थोड़े हम विजिटेड किए हैं, हम तो बनारस विजिटेड किए हैं ना। तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। वी विजिटेड दीपावली दिया हुआ है, यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, और देखिए सिंपल पास्ट है तो हमें भी सिंपल पास्ट ही चाहिए, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, हैड दे दिया है, आर विजिटिंग नहीं होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा। वी विजिटेड बनारस ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए कई बार एंटोनिम से साइनोनिम और कई बार साइनोनिम से एंटोनिम चेंज करना होता है, तो आपको दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगला देखिए, ब्रूटल का साइनोनिम बताना है। बताइए क्या होगा ब्रूटल का साइनोनिम? ब्रूटल मतलब होता है बहुत ही निर्दयी, जिसको अनसिविलाइज्ड भी बोलते हैं। सिंपथेटिक नहीं होगा, सिंपथेटिक का मतलब तो होता है सहानुभूति, सिंपैथी से रिलेटेड है। कैम्पोसनेट ना, कंपैशनेट भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है इसका भी सहानुभूति, काइंडनेस से ही मतलब है, काइंड। ह्यूमेन का मतलब भी होता है काइंड, मतलब दयालु, ये एडजेक्टिव है। ह्यूमेन एडजेक्टिव विशेषता बताता है, दयालु काइंड होता है। सेवेज होगा, ऑप्शन डी सही होगा, सेवेज। सेवेज का मतलब होता है निर्दयी,
ठीक है, अनसिविलाइज या ब्रूटल। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम बताना है आपको फॉर्मल का। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक, या केक वाक भी आप बोल सकते हैं, बहुत ही आसान है। एंटोनिम इसका फॉर्मल का इनफॉर्मल हो जाएगा भाई, बहुत ही आसान है। देखिए फॉर्मल का क्या हो जाएगा एंटोनिम, इनफॉर्मल। हीडफुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही सतर्क रहना, वाचफुल रहना। प्लेन का तो मतलब आपको पता ही है। पीटीएबल का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है बहुत ही दयनीय हालत। पीटीएबल का मतलब क्या होता है, दयनीय स्थिति। तो इनफॉर्मल हो जाएगा, फॉर्मल का एंटोनिम इनफॉर्मल। अच्छा अगला इडियम है, बताइए तो। कुक एंड बुल स्टोरी, हु विल बिलीव योर कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है ना मनगढ़ंत कहानी। क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी। तो कह रहा है कि कौन आपकी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा अब्सर्ड स्टोरी। अब्सर्ड स्टोरी, अब्सर्ड स्टोरी का मतलब होता है फुलिश स्टोरी या मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, एम्बिगुअस नहीं होगा, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर। बाकी तो कॉमन स्टोरी आपको पता है। ऑथेंटिक भी नहीं होगा, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा अब्सर्ड स्टोरी। कुक एंड बुल ये इडियम है, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। आगे बढ़ते हैं। सिट ऑन द फेंस, ये बहुत पॉपुलर इडियम है। बताइए सिट एंड द फेंस का मतलब होता है ना, देखिए सिट एंड फेंस का मतलब होता है दुविधा में होना। ठीक है, फेंस का मतलब एक दीवार होता है, जैसे दो पड़ोसी लोग हैं उनके बीच में एक दीवार टाइप का है, या बगीचे में एक जो बागवानी के बीच में से एक लगाते हैं बम्बू वम्बू लगा करके, वो वाला चीज़ जो बीच का फेंस होता है, मतलब दो चीज़ों के बीच की चीज़ें। आप इस पर बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए सिंपल सा समझिए कि दो पड़ोसी हैं आपके और बीच में एक दीवार उनके है, तो आप उसी दीवार पर बैठे हुए हैं, तो दोनों तो आपके पड़ोसी ही हैं। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसके तरफ फैसला सुनाऊँ। मतलब क्या है, आप संदेह में हैं, दुविधा में है ना, दुविधा में होना। सिटिंग ऑन द फेंस, दुविधा में होना। ऑप्शन ए हेलेटिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, दो ओपिनियन को लेकर के, दो माइंड को लेकर के, दो चीज़ों को लेकर के क्या होना, दुविधा में होना। ऑप्शन ए सही है। अगला बताइए। द मैनेजर इज नॉट डिसमिस्ड बट ही इज डेफिनेटली अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है, अंडर अ क्लाउड इसका मतलब होता है सस्पिशियस। क्या होगा, अंडर सस्पिशियस। ऑप्शन डी सही होगा। अंडर सस्पिशियस का मतलब यहाँ पर भी होता है संदेह में होना। मतलब कि मैनेजर नॉट डिसमिस, मैनेजर जो है कि डिसमिस नहीं है, लेकिन ही इज डेफिनेटली, लेकिन वह क्या है, संदेह में है। सस्पिशियस, अंडर अ क्लाउड, सस्पिशियस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अंडर सस्पिशियस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। तो डी स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चन हमने आपको कराए और ये छठा वीडियो था, और ओवरऑल लगभग 60 क्वेश्चन आपके पास हो गए। कितनी बड़ी बात है ना। और अगर आप चाहते होंगे, अगर बढ़िया से देखते होंगे इस वीडियो को, तो आपको कहीं ना कहीं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता होगा। नोट्स बनाते होंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, ताकि आपको भविष्य में यहाँ से चीज़ें पता चलें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सर इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, हम भी कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, तो आप कम से कम 2-3 लोगों के फ़ोन में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, कर दीजिएगा। सुधीर पांडे सर्च करके सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिएगा, आपकी तरफ से थोड़ा सा योगदान हो जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ें, द सुधीर पांडे सर्च करके। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर फॉलो कर लें, ताकि कोई भी वीडियो वगैरह कभी भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको बता सकें। साथ ही साथ जब भी लाइव आएँ तो आपसे 2-4 बातें कर सकें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।